गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। देखो अभी क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले अपन मीनिंग करने जा रहे हैं। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन विलिंगली ज्वाइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। कि इसका अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप से जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मतलब मिनिमम 2 पर्सन और मोर, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन करें तो एक एक्ट बनाया गया था जिसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोला जाता है। 1932 के अंदर सेक्शन 4 के अंदर उसको कैसे डिफाइन किया गया है वो आप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन के बीच में रिलेशन है who have agreed to share the profits of a business, जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए सहमत हुए हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल, जो सबके द्वारा चलाया जाएगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या किसी एक की तरफ से सबकी ओर से चलाया जाएगा। तो इस मीनिंग को देखते हुए, इस डेफिनेशन को देखते हुए इसकी फीचर्स करेंगे। फीचर्स बहुत आसान टॉपिक होता है जो मीनिंग में से निकल के आ जाता है, डेफिनेशन में से निकल के आ जाता है। जैसे कि एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1, एक तो है स्टैच्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। नंबर 1 क्या है, मोर देन 1 पर्सन। पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम, मतलब मोर देन 1 पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। और क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। नंबर 2, उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। जब दो या दो से पर्सन मिलके इकट्ठे होते हैं, वो किसी न व्यवसाय, उनके बीच में किसी न किसी बिजनेस का होना जरूरी है। बिजनेस को करने के लिए इकट्ठे हुए हों। दो या अधिक व्यक्तियों के संगठित होने को साझेदारी तभी कहा जा सकता है यदि वे किसी व्यवसाय को चलाने के लिए एग्री हुए हैं। व्यवसाय का वैधानिक इनकी लीगल होना बहुत जरूरी है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं, वो काम एक तो मतलब बिजनेस की फॉर्म में होना चाहिए और लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि अनुबंधित संबंध। साझेदारों के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर ही साझेदारी का निर्माण होता है, यानी कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अतः साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना जरूरी है, यानी कि कोई भी अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, जो माइनर होते हैं, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते किसी फर्म में साझे